जुड़े हुए हैं अभिजीत दत्ता जी कोलकाता से। अभिजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास 119 शेयर इरिडा का है, 259 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। कब लिया था सर ये आपने? ये तो 6 महीने पहले नहीं आता, 6 महीने 7 महीने हो गए। 6 से 7 महीने हो गए हैं आपको। ठीक है, 259 की खरीद है इनकी और 160-61 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लॉस में है काफी ज्यादा, लगभग 98 रुपए प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं अभिजीत जी इस पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन इरिडा काफी बजिंग स्टॉक है आशीष जी, हर एक दूसरे के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा आपको ये स्टॉक, लेकिन अपने हाई से जो कि 310 का इसका 52 वीक हाई, वहां से तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन एक महीने में देखें ठीक ठाक रिटर्न ने दे दिया है अभी तक, तो लगभग 15.16% का रिटर्न। आगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आशीष जी? होल्ड है ये स्टॉक, लॉस में है फिलहाल ये? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। जरूर इनमें इनको लॉस हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि पावर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम अब स्ट्रॉन्ग देखने में मिल रहा है और मोस्टली पावर स्टॉक्स जो है उसमें आज बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है। इनफैक्ट एक रिवर्सल क्लियरली विजिबल है। इरिडा का भी स्टॉक आज 5% जिस हिसाब से तेजी दिखा रहा है और खुलने के बाद जैसे ही इसने ओपन लो बनाया और वहां से कंटिन्यूसली हर टिक के साथ इसमें स्ट्रेंथ आते हुए देखने मिल रही है। ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्विंग है हमें लग रहा है 180 तक का शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। होल्ड करें इस पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस जरूर 150 का लगाए। 180 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो इसमें शायद 197 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। तो ये थी राय इरेडा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात से जयेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी आपका सवाल। मैंने रिलायंस खरीदा है 260 शेयर, 1461। ठीक है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से खरीदा है या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? 1 साल तक और इंतजार कर सकता हूँ मैं। ओके, 1 साल तक इंतजार कर सकते हैं। 1461 की खरीद है और करंटली अगर ट्रेडिंग प्राइस देखा जाए तो 1240, 2% का आज हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। खबरों के लिहाज से भी ये फोकस में बना हुआ है। बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है, क्योंकि जो खरीदारी का भाव है वहां से तो डेफिनेटली करेक्ट हो चुका है। जी देखिए, करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। जनरली हम एवरेजिंग की सलाह नहीं देते, बट जो निफ्टी के लार्ज स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के लार्ज स्टॉक्स जो है, उनमें हम जरूर बोलते हैं कि आप इन लेवल्स पे अगर आपको करेक्शन मिल रही है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये खरीद सकते हैं तो एसआईपी मोड से हमारी सलाह रहेगी कि रिलायंस में पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड करना वापस चालू करें, सो दैट इनकी एवरेजिंग भी कम होगी और एक पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक भी इनका बिल्ड हो जाएगा। हमें लग रहा है कि जो सेटअप बना है रिलायंस का, अभी वापस 20 डेमा के आसपास आ गया और अब ये एक पुल बैक शायद दे सकता है, क्योंकि इसे 1330 अनदर 100 रुपीज का हम यहाँ से अप्रूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस में। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। तो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, 1190 का कि सेल मेंटेन करें। 1290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रिलायंस में आप एसआईपी के जरिए धीरे धीरे करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त या पोजीशन लेनी है या आपके पास होल्ड है, कोई सलाह चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने एक